नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवेश शर्मा। और जैसे कि मैंने आपको पहले कमिटमेंट दी थी कि मैं आपको डिटेल्स दूंगा प्लानिटरी एनर्जीज के बारे में और ज़ोडिएक्स के बारे में। तो आज उस सीरीज को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ शनि के साथ। शनि इसलिए नहीं क्योंकि ये सबसे भैया मार्केट में डेंजरस माना जाता है, ये वो इट जस्ट के दिमाग में आया कि चलो शनि से स्टार्ट करें। सारे ही प्लैनेट खराब भी हैं और सारे ही प्लैनेट अच्छे भी हैं। इट जस्ट दैट कि आपकी दशाएं और आपके लिए वो कैसे भगवान ने बिल्टअप की हैं वो देखा जाता है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि शनि क्या है। किसी भी प्लैनेट को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ती हैं उस प्लैनेट के बारे में, तभी आप उस प्लैनेट के बारे में बता पाते हैं, उसके बारे में सोच पाते हैं कि वो एक चार्ट के अंदर कैसे एक्ट करेगा। अगर उस प्लैनेट के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं पता है तो ऑब्वियसली आप चीज़ें मिस कर जाएंगे और चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। तो इसको कैसे देखें? तो देखिए, मैं इसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। इस सीरीज को 4 या 5 पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो पहला है शनि को जानने के लिए, शनि ही नहीं किसी भी प्लैनेट को जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी हिंदू धर्म के अंदर क्या थ्योरीज हैं, उसके बारे में क्या क्या बातें की जाती हैं। ठीक है जी। दूसरा हम जानेंगे कि शनि एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है और क्यों उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा, भगवान ने आपकी पत्रिका में शनि को क्या ड्यूटी दी है। तो पहला, इन 3 चीज के बेसिस पे शनि आपकी पत्रिका में कैसे बिहेव करेगा या कोई भी प्लानिटरी एनर्जी कैसे बिहेव करेगी, इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है मेजर। पार्ट 2 में हम चेक करेंगे कि भैया उच्च या नीच जिसको बोलते हैं वो कैसे काम करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। क्या शनि उच्च में जाने के बाद आपको राजा बना देगा या फिर नीच में जाने के बाद रंक बना देगा, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता। पर उसका मतलब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। शनि के एस्पेक्ट्स, शनि की जो दृष्टियां होती हैं जिसको बहुत खतरनाक बोला जाता है और जो कि वाकई खतरनाक होती भी हैं, हाँ, उसको कैसे देखा जाएगा। शनि जब डिफरेंट डिफरेंट जोडियाक्स में बैठेगा, डिफरेंट डिफरेंट राशियों में बैठेगा, तो वो कैसे सोचेगा और कैसे एक्ट करने की कोशिश करेगा, उसको जानेंगे। क्योंकि वो एक बहुत लंबी चीज होगी, इसलिए मैंने उसको एक और पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 3 में। और फिर पार्ट 4 में देखेंगे कि शनि को लेके कुछ और भ्रांतियां हैं, जैसे 7.5 बोला जाता है, ढैया बोला जाता है, कि ये जो फ्रॉड बेचा जाता है कि ये बेसिकली फ्रॉड ही है। इसको समझेंगे कि क्या है ये और ये फ्रॉड क्यों है। और दूसरा, शनि जब किसी और एनर्जीज के साथ बैठता है तो उनको कैसे इन्फ्लुएंस करता है और खुद कैसे इन्फ्लुएंस होता है। अगेन मेरे को लगता है पार्ट 4 थोड़ा बड़ा होगा, उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पर इसी को लेके हर किसी प्लैनेट के अंदर, जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, हर किसी प्लैनेट को आपने ऐसे ही स्टडी करना है, तभी आपको उस प्लैनेट के बारे में समझ में आएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक एक प्लैनेट के लिए आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे या ज़्यादा समझने के लिए कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे मैंने बताया कि काम कैसे करता है, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि उस प्लैनेट की नेचर क्या है। उस प्लैनेट की नेचर के बेस पे ही प्लैनेट अपना मेजॉरिटी ऑफ द काम करता है। दूसरा होता है कि भगवान ने उसको क्या ड्यूटी दी है। ये हम कैसे पता लगाते हैं कि चार्ट में लगन कौन सा है। जो शनि है वो 2 राशियों को कंट्रोल करता है, मकर और कुंभ को। तो जहां जहां ये राशियां प्रेजेंट होंगी वो उसकी ड्यूटी बन जाएगी काम करना। तीसरा, किसी भी प्लेनेट के बारे में उसके बारे में बताने के लिए हमें जानना पड़ता है कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। स्ट्रेंथ मतलब क्या वो एक अच्छी स्टेट में है, खुश स्टेट में है, उसके आसपास उसके दोस्त हैं, शुभ ग्रह हैं, वो अस्त तो नहीं है, ठीक है जी, सूर्य के निकट आके। तो बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके षड बल के अंदर देख के कहीं उसके पास जो पावर्स हैं, राइट पावर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। और वो चौथी चीज़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, अगेन सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे तो क्या मतलब, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब कि कैसे शनि किन किन और ग्रहों के साथ बैठा है। ठीक है जी। जैसे हो सकता वो ग्रह किस, उनकी ड्यूटीज क्या है, क्या वो किसी राजयोग के अंदर तो सम्मिलित नहीं है। इन बेसिस के ऊपर हर एक प्लेनेट की डिटेल में स्टडी की जाती है, तभी उसके बारे में फल दिया जाता है। और फल कब आता है? फल मेजॉरिटी आता है उसकी अंतरदशाओं में और प्रत्यंतर दशाओं में। अदरवाइज उसका फल आपको जनरली नजर आएगा, लेकिन मेजर जो इवेंट्स होने होते हैं, जो भी मेजॉरिटी ऑफ द फल होता है, वो अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में ही आता है। तो आज हम स्टडी बेसिकली इस पार्ट 1 में करेंगे कि इसकी नेचर, इसकी थ्योरीज, ठीक है,
मेजॉरिटी उसके बारे में बात करेंगे और फिर आपको आगे आगे पार्ट जो वैसे से मैंने डिफाइन किए हैं वो बताएंगे। तो पार्ट वन मतलब इसके अंदर हम क्या थ्योरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो शनि है कौन? शनि सूर्य का पुत्र है, जिसको सूर्य ने सूर्य की जो शनि की माता है उसका नाम है छाया। तो बिकॉज शनि भी कुरूप थे, ठीक है जी, छाया से उत्पन्न हुए, काले रंग के हुए, ठीक है। तो सूर्य के साथ सूर्य को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, सूर्य ने छोड़ दिया। तो शनि इनके स्टेप सन है, ठीक है। और ये मतलब थ्योरीज है, ऐसा नहीं कि पता नहीं सच है कि झूठा, पर ये थ्योरीज है जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं। इनके पैर पे चोट लगी थी जिसकी वजह से ज़्यादा तेज नहीं चल पाते। ज़्यादा तेज नहीं चल पाते का मतलब है धीरे चलते हैं, यानी कि जो भी इनको फल देना है वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। फिर इनको एक शिव जी ने वरदान दिया था जिसकी वजह से ये कर्मों के जितने भी आपके कर्म हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका लॉर्डशिप इनके पास है। बुध इनके भाई हैं जो कि इनके अगेंस्ट स्टेप ब्रदर हैं, तो इनसे उनके साथ इनकी बनती भी है, जो इनके मित्र भी कहलाते हैं। अच्छा, एक थ्योरी और है कि जब शनि को कैप्चर कर लिया गया था रावण द्वारा, तो हनुमान जी ने इनको बचाया था। तो ये मोटी मोटी जितनी मुझे याद आई मैंने लिख दी, जो जो अफेक्ट करती हैं कि शनि काम कैसे करेगा। तो शनि की कोई भी प्लेनेट काम कैसे करेगा, जैसे मैंने आपको बताया दो चीज़ों के ऊपर, एक उसका नैसर्गिक बिहेवियर और एक उसका तात्कालिक बिहेवियर। नैसर्गिक बिहेवियर मतलब कि इंटरनली उसकी नेचर कैसी है, और तात्कालिक बिहेवियर मतलब उसको ड्यूटीज कौन सी मिली है। तो अगर मैं बोलूं उसकी नैसर्गिक बिहेवियर क्या है शनि का, और ये कांस्टेंट रहेगा, ड्यूटीज हर किसी पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज, हर किसी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी, लेकिन ये नैसर्गिक बिहेवियर सेम रहेगा। जैसे आप हैं, आपका जो नेचर है वो नेचर सेम है, लेकिन जब आपको जॉब हो सकता है, जॉब आपको कोई भी मिली हो, आप पुलिस वाले भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, जॉब आपकी कुछ भी हो सकती है, पर्सनल नेचर आपकी जहां पे भी आप जाएंगे आपकी सेम रहेगी। तो इनकी नेचर क्या है, ये दुख को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये दुख क्यों क्यों रिप्रेजेंट करते हैं भाई, शनि को सूर्य ने भाई निकाला दे दिया था, बहुत ही मेहनत के साथ मुश्किलों के साथ इनका जीवन यापन हुआ, ठीक है। इनको क्योंकि निकाला दे दिया गया था, अकेले रहे। अब तो जितनी भी दुख हो गया, सॉरोज हो गई, लोनलीनेस हो गई, ठीक है। अगर आप इनके कैप्रिकॉन के इमेज को देखेंगे तो वो एक घड़ा है, घड़े का मतलब है उसके अंदर आप डालते जाइए, वो आपको बाहर कुछ नहीं देगा, वो अपने अंदर समाता रहेगा। तो ये हम इसको इससे भी रिजेंबल करते हैं कि ये जितनी भी चीज आ रही है उसको समाते रहते हैं। तो ये एक तरीके से साइलेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सैडनेस, सोरोनेस, ग्रीव्स, लोनलीनेस, इन सब कुछ चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है स्लोनेस, डिलेज, भाई शादी में डिले हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम, डिजीज आगे है, उसको ठीक होने में डिले हो रहा है, तो जिसको मैंने लिखा है कि डिजीज प्रोलॉन्गनेस। तो जितनी भी बीमारियां होती हैं जो कि बहुत लंबी चलती हैं, कैंसर हो गया, पैरालिसिस हो गया, ठीक है, कोई भी नर्व्स रिलेटेड इश्यूज हो गए जिनके अंदर महीनों महीनों दवाइयां खानी पड़ रही हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एज भी जल्दी खत्म नहीं होने देंगे, अगर ये आपकी एज को संभाल के बैठे हैं तो ये एज भी आपकी लंबी होगी। तो शनि रिप्रेजेंट्स लॉन्गेविटी। ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एसिड्स हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। तो अगर ये एसिड्स आपके पेट या आपकी छाती के आसपास आ गए तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती है। ये स्ट्रगल्स को बहुत रिजेंबल करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सूर्य ने इनको छोड़ दिया था, तो ये बहुत ही मुश्किल के साथ इनका जीवन यापन हुआ है। तो स्ट्रगल्स जो है, ठीक है जी, उसको ये वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी चीज, ये डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि छाया के बेटे हैं। तो ऑफकोर्स अगर आपके चेहरे पे आ जाते हैं तो चेहरे पे जो आपकी ब्यूटी है तो उस ब्यूटी का ऑपोजिट हो जाएगा। तो हो सकता है आप देखने में आपको उतना सुंदर ना लगे, जिसको कहते हैं ब्यूटी का अगलीनेस। तो ये उसके अंदर भी आपका रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अगर ये आपकी जुबान पे आ रहे हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं खाने में। तो खाने में जैसे अगर आप मीठा खाना पसंद कर रहे हैं, कोई लोग मसालेदार खाना पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग भाई सॉल्टी खाना पसंद कर रहे हैं, तो इनका क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कुछ भी, मतलब रूखा सूखा, इनको कुछ भी कूड़ा कर कुछ भी दे दो, कूड़ा करके कुछ भी, तो ये उस खाने को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके इधर ये बैठे हैं, इधर इस चीज को इफेक्ट कर रहे हैं, माउथ को, तो ये, तो जैसे मैंने कहा ये एसिड्स और एसिड्स, वेनम, इनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके मुंह से एसिड्स ही निकलेंगे, मतलब आप बहुत ही जहरीला बोलने वाले हो सकते हैं, ठीक है। और आप जो
खाना खा रहे हैं रूखा सूखा खराब उस तरह का खाना खाने वाले हो सकते हैं। और अच्छा, लैंड में अगर ये आ जाए तो लैंड के अंदर ये बंजर जमीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितनी भी जहां जहां पे भी ये इनकी स्थाप बेसिकली ये बैठे होंगे उस चीज के अंदर आप उनको नीचे के तौर पे देखें। जैसे लैंड के अगर मंगल अगर शुक्र है तो बहुत अच्छे लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो शनि बंजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, खाने के अंदर बृहस्पति चंद्रमा बहुत मीठा अच्छा खाना बता रहे हैं, तो ये रूखा सूखा बता रहे हैं। तो हर किसी बॉक्स के अंदर इनकी नेचर के अकॉर्डिंगली आपको ये असेसमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हर किसी बॉक्स के अंदर जब जाएंगे तो कैसे कैसे उस बॉक्स के अंदर आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स तो इस बॉडी को ही मिलने हैं, तो वो कैसे मिलेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया सेकंड बॉक्स यहाँ हो गया, ठीक है जी। फोर्थ बॉक्स या फोर्थ बॉक्स छाती का हो गया, जिसमें अब मैंने कहा कि एसिडिटी वगैरह हो सकती है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट बॉक्स में आ गए इस जगह पे जो आपका हेड है, तो भाई आपके अंदर लोनलीनेस, सैडनेस, स्ट्रगल, नेचुरली ही दुखी रहना। कुछ लोग जैसे आपने देखा होगा नेचुरली उदास रहते हैं, जब उनसे बात करो तो वो नेगेटिव ही बातें करेंगे। ठीक है जी, आसपास उनके जो सराउंडिंग्स होगी वो भी लोग कहेंगे यार क्या रोंदू आदमी है। तो इस तरह की चीज जो होगी वो शनि के थ्रू ही होगी, जो आपको लोनलीनेस की तरफ लेके जाएगा। तो ये हो गई इनकी नेचर। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे इनकी ड्यूटीज के बारे में। तो मोटा मोटा मैं अगर मैं आपको बताऊं तो ये कैप्रिकॉन जो कि 10 नंबर है और 11 नंबर जो कि एक्वेरियस है। अगर ये दो राशियां आपके स्पेसिफिकली, क्योंकि इनकी जो 11 नंबर राशि है एक्वेरियस वो मूल त्रिकोण राशि है, यानी मैक्सिमम रिजल्ट्स उसमें से आते हैं। ऐसा नहीं कि 10 से नहीं आते, 10 से भी आएंगे और 11 से, दोनों से आएंगे, पर मेजरली 11 को देखा जाएगा। अगर ये 11 नंबर आपके 6th बॉक्स, 8th बॉक्स या 12th बॉक्स में है तो शनि को ड्यूटी मिली है आपका हार्म करने के लिए। मतलब अगेन नॉट करेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल, बट 80% या 70% इंडिविजुअल के ऊपर ये ठीक होगा। क्योंकि अगर शनि की स्टेट बहुत अच्छी हुई तो हो सकता है कि 6th, 8th, 12th बॉक्स भी अच्छा काम करे। लेकिन अगर मेजोरिटी वाइज ऐसा नहीं होता तो 6th, 8th और 12th बॉक्सेस बहुत ही हार्मफुल बिहेव करेंगे। तो 6th बॉक्स को अगर ये लॉर्डशिप है तो ये पूरी पत्रिका में जहां पे भी बैठे होंगे, यानी 11 नंबर अगर 6th बॉक्स में लिखा है तो पूरी पत्रिका में भी जहां पे भी बैठे होंगे उस बॉक्स से रिलेटेड आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी या आ सकती हैं। अगर ये 8th बॉक्स को रूल कर रहे होंगे, यानी कि 11 नंबर 8 बॉक्स में लिखा है, यानी कि आपका कैंसर लगना है, तो जहां पे भी ये बैठे होंगे वहां से आपको सडन प्रॉब्लम्स आएंगी, अचानक बहुत ज्यादा क्रोनिक प्रॉब्लम्स या सडन प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। और ये वाले, खासकर ये वाले और 12th लॉर्ड जब ये आपकी मीन राशि बन जाती है तो ये बहुत ज़्यादा इनके पास नेगेटिविटी आ जाती है। तो इनके एस्पेक्ट्स और इनकी प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा डेडली हो जाती है। तो हम कुछ एग्जाम्पल हॉरोस्कोप्स लेंगे तो उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। तो मोटा मोटा आपको ये जानना है कि कैसे कोई भी प्लैनेट बिहेव करेगा। तो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे, तो लेकिन जो मेजर 2 चीज़ें हैं वो है कि उनकी पर्सनल नेचर क्या है किसी भी प्लैनेट की, और दूसरा उनको ड्यूटी क्या मिली है। तो ड्यूटी में अगर शनि को 6th, 8th, 12th की मिली है तो ये बहुत हार्मफुल है। लेकिन अगर यही ड्यूटी लगन की मिली है, केंद्र की मिली है या त्रिकोण की मिली है, यानी 1st बॉक्स, 5th बॉक्स, 9th बॉक्स, ठीक है जी, इनकी मिली है जो कि त्रिकोण है, तो ये शनि आपके लिए जब भी एक्टिवेट होंगे तो कोशिश करेंगे कि आपको धीरे 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 करके स्ट्रगल्स के साथ अपनी ड्यूटीज करते हुए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सडनली फ्री में मिलना शुरू हो गया जैसे कि बाकी धड़ल्ले से मिल रहा है। आपको स्ट्रगल्स के साथ बहुत ज्यादा आप एक, जिसको कहते हैं ना, इस तरीके से धीरे 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 करके ऊंचाइयों पे पहुंचना, जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, ठीक है जी, जो मतलब धीरे 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 करके ऊंचाइयों पे पहुंचे, ये नहीं कि सडनली आप राजा बन के पैदा हुए। तो इस तरह के जो शनि है वो उनके पास इस तरह का पोटेंशियल होता है कि वो वहां तक लेके जाएं अगर वो त्रिकोण को रूल कर रहे हों और अच्छी स्टेट में हो। तो मोटा मोटा पार्ट 1 में मैं अपनी वीडियो को छोटा ही रखूंगा ताकि दूसरी वीडियोस भी हम आराम से बना पाए। तो मोटा मोटा इस तरीके से आपको किसी भी प्लैनेट को एसेस करना है और यहाँ पे शनि को एसेस करना है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत ही किसी सीरियस स्टेट में, डिफ़िकल्ट स्टेट में हैं, मैं तभी सजेस्ट करूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लें।
और आप मुझसे मेरे ईमेल के थ्रू कनेक्ट करें। अगर आप कंसल्टेशन फीस देने की कोई स्टेटमेंट नहीं है तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। हाँ, पर याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी आपका कोई इवेंट चेंज नहीं कर सकती, बट ये आपको एक होप दे सकती है कि कब आपका बुरा टाइम खत्म होने वाला है, तो उसको देख के आप थोड़ा को आपको हिम्मत आती है। और दूसरा, मंत्रों और यंत्रों द्वारा उसके इम्पैक्ट को, बुरे टाइम के इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो मेरा ईमेल आपको पता ही है, shivaशीष.jyotish@gmail.com। तो आप इस पे ईमेल करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।